नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे जहां बात रांची की, जहां ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने वाला रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर जनता को समर्पित किया जाए। बता दें कि झारखंड सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की यह संयुक्त परियोजना रांची वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। यह फ्लाईओवर न केवल समय की बचत करेगा बल्कि ईंधन की खपत और प्रदूषण को भी कम करेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया तो वहीं ये 4.7 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर पंडरा रोड में हेहल पोस्ट ऑफिस से नागा बाबा खटाल तक बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में तकरीबन 2.5 साल से भी ज़्यादा का वक्त लगा है। क्या कुछ समस्या आई है और क्या कुछ खासियत इस फ्लाईओवर में, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, काफ़ी लंबा वक्त लगा है, इस फ्लाईओवर की खासियत क्या है, जरा पहले वो बताएं, और कितना का लागत लगा है? सबसे बड़ी खासियत ये है कि जैसे हम पिस्का मोड़ से राजभवन या किशोरी यादव चौक आते हैं तो ऑलमोस्ट हमारे को 40-45 मिनट लगता था, अब मात्र केवल 4 से 5 मिनट। बहुत सारी एम्बुलेंस है जो गुमला, लोहरदगा, इटकी से आता है, तो वो लोग अक्सर देखते हो कि जो भी एम्बुलेंस खास करके भीड़ में फंस जाता था, वो सब भीड़ से निजात उनको मिल गया। और ये फ्लाईओवर कौन कौन सा एनएच को जोड़ता है और आने वाले दिनों में कितना फ़ायदा होगा उन एनएच के माध्यम से जो लोग रांची आते हैं या फिर रांची से दूसरे जगह जाते हैं? ये NH 75 का पार्ट है। ये वाराणसी जो जाता है उस रोड से इसको जुड़ता है। ये इस प्रोजेक्ट में कितना का खर्च आया था? इसका कुल लागत 513 करोड़ का है जी। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड है 513 करोड़ की अगर बात करें तो? 513 करोड़ में जो 400 करोड़ है इसका कंस्ट्रक्शन का लागत है, और बाकी जो है LA वगैरह का लागत है, लैंड एक्विजिशन वगैरह का जी। इसमें मैंने देखा कि ये वाटरप्रूफ ग्लास लगाया गया है, इसके पीछे रीज़न क्या है? राजभवन के सामने ये वाटर प्रूफ नहीं है, ये बुलेट प्रूफ। अच्छा, बुलेट प्रूफ है। वो सिक्योरिटी पर्पस से लगा हुआ राजभवन के। और बाकी पूरे ब्रिज में 8 किलोमीटर दोनों साइड 4-4 किलोमीटर पे व्यू कटर कम नॉइज़ बैरियर है। जैसे कि गाड़ी रात में हॉर्न बज रहा, घर के रोड के बगल में लोगों का घर है तो किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सर, इस फ्लाईओवर में कितना पिलर बने हैं और उस पिलर के नीचे में बगल में ये कहा जा रहा है कि पार्क का भी निर्माण किया जाएगा, खूबसूरती के लिए, खूबसूरत बनाने को लेकर? टोटल इस ब्रिज में 101 पिलर है, और सबसे बड़ा खासियत है कि पूरे ब्रिज में 4 किलोमीटर में स्टील का कंपोजिट गटर लगा हुआ है। उससे ये बेनिफिट हुआ कि लोगों का रास्ता भी बंद नहीं हुआ और हम आसानी से काम कर रहे। और नीचे आप देखे होंगे किशोरी यादव चौक के पास काफ़ी लैंडस्केपिंग वगैरह हम लोग कर रहे हैं, और ब्यूटिफिकेशन का भी प्रपोजल है, आगे होगा। कितने रैम्प तैयार किए गए हैं? अगर हम पंडरा चौक की बात करें, पंडरा वाले इलाके की बात करें, या फिर नागा बाबा खटाल वाले इलाके की अगर बात करें? रैंप हाँ, उतरने मतलब जो साइड नहीं, अभी क्या है ना कि आप जाकिर हुसैन पार्क से आप चढ़ेंगे और पंडरा उतरेंगे और फिर इटकी रोड पे भी उतरने का प्रोविज़न है। लेकिन आप अगर उधर से आते हैं तो आपको केवल पंडरा से ही चढ़ने का है और आप सीधा यहीं जाकिर हुसैन के पास उतरेंगे जी। रांची के लोगों को इससे कितनी राहत मिलेगी, क्योंकि लगातार लोग जाम में फंस जाया करते थे, खासकर रातू रोड चौक का जो इलाका है, लोग अगर पंडरा चौक जाना हो तो काफ़ी उससे परेशानी होती थी। बिल्कुल, मेरे को लगता है रांची का सबसे ज़्यादा कंजेशन वाला अगर कोई रोड है तो रातू रोड ही है। ओवरऑल 60% के आसपास मुझे लगता है कि व्हीकल ऊपर जाएगा, बहुत राहत मिलेगी। बिल्कुल, देखिए, लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है, क्योंकि आए दिन रातू रोड का जो इलाका है पूरी तरह से जाम में लोग फंस जाया करते थे। ऑफिस जाने में उन्हें लेट हुआ करते थे, चाहे स्कूल की बात कर ले या फिर एम्बुलेंस, अगर दूसरे सिटी से अगर एम्बुलेंस आ रही है, अगर जैसे रिम्स जाना हो, बरियातू जाना हो, तो वो भी जाम में फंस जाया करते थे। लेकिन अब इस फ्लाईओवर के निर्माण के बाद जो जिस तरह से रांची वासियों को जो उपहार के तौर पर ये जो फ्लाईओवर मिला है, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। लोग अब इससे आना जाना शुरू कर दिए हैं, तो ये कह सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में झारखंड के राजधानी रांची के लोगों को फ्लाईओवर की सौगात, 3-3 फ्लाईओवर की सौगात अब मिल चुकी है। लोगों को अब निजात, खासकर जाम से निजात भी मिल चुके हैं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट विकी के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, रांची। तो देखिए, आपने हमारे संवाददाता सूरज की रिपोर्ट देखी और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ वो एक बार हमारे साथ फिर जुड़ गए। सूरज, देखिए, फिलहाल अगर अपडेट की बात करें तो क्या कुछ वहां पर कार्यक्रम को लेकर के हलचल देखी जा रही है?
देखिए, बिल्कुल थोड़ी देर के बाद कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी इसी जगह पर पहुंचेंगे और ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर जो बनाया गया है, नई फ्लाईओवर है जो कि लगभग 550 करोड़ की लागत से बनाया गया है, उसका वो उद्घाटन करेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो मंत्री है या फिर विधायक है वो फिलहाल एयरपोर्ट पर मौजूद है, क्योंकि वो नितिन गडकरी को रिसीव करेंगे, क्योंकि एक गढ़वा से कार्यक्रम के बाद नितिन गडकरी को रांची आना था और वही इंतजार हो रहा है। आसपास के जो लोग हैं रांची के, वो मैं आपको दिखाऊंगा दोनों साइड। ये बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो देखने के लिए आए, क्योंकि आज राजधानी रांची को एक नई फ्लाईओवर की सौगात मिल रही है। लगभग 4.18 किलोमीटर की ये फ्लाईओवर है और कहीं ना कहीं जो लोग जाम से जूझा करते थे अब उससे काफ़ी निजात मिलेगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये डिमांड थी कि ये रातू रोड को जाम से मुक्त किया जाए और कहीं ना कहीं ये निचाई की तरफ से जिस तरह से जो फ्लाईओवर निर्माण किया गया है उसका कहीं ना कहीं लोगों को लाभ अब कुछ ही देर के बाद मिल जाएगा। कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, मैंने एक नई फ्लाईओवर रांची वासियों को अब कुछ ही देर के बाद सौगात के रूप में नितिन गडकरी देने वाली, कितना फायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ रांची जो रातू रोड जाम से हमेशा यहाँ लोग पीड़ित रहते थे, जाम मुक्त होगा। यहाँ जो घंटों 1.5 घंटे एम्बुलेंस फंसी रहती थी, आज 5 से 7 मिनट में वो इस फ्लाईओवर के माध्यम से निकल जाएगी। तो इसके लिए तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने माननीय सांसद जी को, जो अपना एफर्ट लगाते हुए इतना बड़ा सौगात हम रांची वासियों के दिए, और साथ ही साथ अपने देश के प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, और साथ ही नितिन गडकरी जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोगों को इतनी बड़ी सौगात दी है। एक बड़ी सौगात। आप भी तो जाम में फंसा करते थे इस इलाके से, अब निजात मिलेगी, कहीं ना कहीं आप जाम से काफ़ी राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं पिछले 3 सालों से यहाँ पे रातू रोड में डांस एकेडमी चला रही हूँ। मेरे स्टूडेंट्स को आना जाना इतना मुश्किल हो जाता था। ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम तो पहले भी थी, लेकिन जब से फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ उसके बाद से आना जाना बहुत मुश्किल हो गया था। घंटों लोग ट्रैफिक में फंसे रहते थे। इनफैक्ट 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए भी, जहाँ पे मुश्किल से 5 मिनट लगने चाहिए, उसके लिए आधे घंटे, 1-1 घंटे लग जाते थे। अंकुर, देखिए कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद अब ये राजधानी रांची के लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। कुछ और भी लोग हैं, कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि अब कुछ ही देर के बाद नितिन गडकरी इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करने वाले हैं। बहुत फायदा होगा, समय का भी बचत होगा लोगों का। ये झारखंड खासकर रांची के लिए तो एकदम आज ऐतिहासिक पल है। इसका जितना भी प्रशंसा किया जाए रांची के लोकप्रिय सांसद सह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय जी का, तो बहुत कम होगा। बहुत ज़बरदस्त रांची के लिए उन्होंने ये काम किया है। देखिए अंकुर, ये काफ़ी व्यस्तम इलाका है, खासकर रातू रोड का जो इलाका है, और लगातार यहाँ पर लोग जाम में फंसा करते थे, एम्बुलेंस फंस जाया करती थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जाम से अब लोगों को राहत मिलने वाली है, क्योंकि 4.18 किलोमीटर का ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो फ्लाईओवर है, वो बनाया गया है। 558 करोड़ रुपए की इसकी लागत आई है। तो ये कह सकते हैं कि लोगों को एक बड़ी राहत अब कुछ देर के बाद मिलने वाली है। थोड़ी देर के बाद आम लोगों के लिए फ्लाईओवर खोल दिए जाएंगे। और ये देखिए फ्लाईओवर का ये जो नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा, ये नागा बाबा खटाल का इलाका है, और ये नागा बाबा खटाल होते हुए ये फ्लाईओवर पंडरा चौक से आगे जो इटकी का इलाका है वहां पे ये गिरेगी। यानी कह सकते हैं कि एक बड़ा फ्लाईओवर आप कह सकते हैं। राजधानी रांची में अब तक इतनी बड़ी फ्लाईओवर की सौगात कहीं ना कहीं सरकार ने नहीं दी थी, लेकिन एनएचआई की तरफ से जिस तरह से ये फ्लाईओवर बनाया है, तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में लोगों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। 2.5 साल का वक्त लगा था अंकुर इस फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर, लेकिन अब आम लोगों के लिए समर्पित कर दी जाएगी। हाँ बिल्कुल, देखिए एक और जहाँ लोगों को राहत मिलेगी, ये बात तो साफ है सूरज। और उसके साथ ही देखिए कार्यक्रम भी रखा गया, और सभा स्थल की अगर बात की जाए तो वहाँ के बारे में क्या कुछ अपडेट है, कितने लोग वहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कितना समय बाकी रहेगा जब नितिन गडकरी यहाँ पर पहुंचेंगे? देखिए, जो निर्धारित समय थी अंकुर वो 2 बजे के आसपास थी, लेकिन वक्त काफ़ी लग रहा है, क्योंकि वेदर, अगर हम वेदर की बात करें तो वेदर भी काफ़ी ख़राब बताए जा रहे हैं, क्योंकि गढ़वा में बारिश हो रही है और रांची से चॉपर के माध्यम से नितिन गडकरी गढ़वा गए थे और गढ़वा से उन्हें रांची आनी थी। तो कहीं ना कहीं मौसम भी एक कह रहे कि मौसम की बदलाव की वजह से भी थोड़ी विलंब हो रही है। लेकिन ये फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद, ये एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद नितिन गडकरी सीधे ओटीसी ग्राउंड जो बगल में है रातू रोड के आगे, अब कह सकते हैं ये पंडरा के पास है, वहाँ पे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम का वहाँ पे फिलहाल आयोजन किया गया है और उस कार्यक्रम को नितिन गडकरी संबोधित करेंगे। हालांकि देखिए नितिन गडकरी के साथ जो केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ भी है, इसके अलावा रघुवर दास भी होंगे। तो ऐसे कई भाजपा के जो नेता है वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लेकिन सत्ताधारी दल की अगर बात करें तो झारखंड सरकार यानी हेमंत सोरेन को भी आमंत्रण किया गया था, लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके पिता का फिलहाल दिल्ली में इलाज चल रहा। तो ऐसी स्थिति में वो यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे। लेकिन उनके जो तमाम जो मंत्रालय के जो मंत्री है, कैबिनेट के मंत्री है, उन्हें भी आमंत्रण किया गया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि झारखंड सरकार में शामिल जितने भी मंत्री हैं या फिर सांसद विधायक है वो यहाँ पर नहीं आएंगे। हालांकि
हालांकि इसका वो विरोध भी कर रहे थे। उनका ये कहना था कि इस फ्लाईओवर का नाम शिबू सोरेन का नाम रखा जाए, लेकिन भाजपा के लोग नहीं चाह रहे कि ये शिबू सोरेन का नाम हो। हालांकि देखिए, फ्लाईओवर के नाम को भी लेकर काफी चर्चाएं हुई है कि किसके नाम पर ये फ्लाईओवर रखा जाएगा, लेकिन ये एक राजनीति एजेंडा है। लेकिन अब तो इंतजार है बस थोड़ी देर का, जब नितिन गडकरी यहाँ पर आएंगे और इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सूरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।